कि आज नवरात्रि हो जाएगी। तो उन्होंने 5 बजने में 5 मिनट कम था। सुनिएगा, 5 बजने में कितने मिनट कम? उन्होंने बोला अब तो 5 बज गए, चलो छुट्टी हो गई। तो उन्होंने, अब सरकारी में ना वो होता है अंगूठा लगाओ तो वो सब नोट कर लेता है कितने बजे आप आए, कितने बजे आप, इलेक्ट्रिक है सब आजकल। तो उसका जब अंगूठा लगा जाने का तो 5 मिनट कम थे। अब भैया सुनो, वहां के लोगों ने वहां का सरकारी डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है मैं ये बता रहा हूं कि उन दोनों को बुलाया, बोले कि आप लोगों ने 5 मिनट पहले, 5 बजे छुट्टी होनी थी और आप कितने बजे चले गए? 5 मिनट पहले। आपको दंड दिया जाएगा। उनका कोर्ट में केस चला कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। पब्लिक आपको पैसा देती है, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। 5 मिनट आप रहते ऑफिस में, शायद कोई आ जाता और 5 मिनट में आप किसी का कोई काम बना पाते, और आप 5 मिनट पहले छोड़ के चले आए। सैलरी पूरी ले रहे हो और काम 5 मिनट कम कर रहे हो, आपको दंड। कोर्ट ने बोला उनको कि आप पूरी जनता से, पूरे देश से माफी मांगिए और कान पकड़िए कि दोबारा आप ऐसी गलती। जापान आज दुनिया में सब इतना सा देश है, इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ईमानदार है। ये 5 मिनट। और भारत में 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है और आप 10 बजे जाओ तो आपका काम 11 बजे के पहले ना होगा। बोले 10 बजे तो शटर उठती है, जबकि नियम यह है कि 10 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। बोलो हाँ, यहां समय की वैल्यू, हाँ, और वहां 5 मिनट की कीमत है। इसलिए वो तरक्की कर गए, क्योंकि समय को समझते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है, जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है तो समय की कदर कीजिए। समय है। मैं एक बार शमशान गया, मैं एक बार टहलते टहलते शमशान चला गया। तो शमशान में वहां एक बढ़िया बात मिल गई मेरे को। वहां लिखा था, श्मशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। लाइन दोहराइए, समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसी समय को सार्थक करना है, उसी का क्योंकि बार बार समय ना मिलेगा। गया जो समय, गया। तो जापान इतना आगे क्यों है, जबकि जापान में परमाणु पटका जा चुका है? बोलो हाँ। सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान वहीं की होती है, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा जापान में आती हैं। फिर भी वो दुनिया में सबसे टॉप में है। क्यों? ईमानदार है। क्या है वो? अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार है। जब अमेरिका ने वहां पर परमाणु पटका तो वहां के लोगों ने अमेरिका का सेब लेना बंद कर दिया। जापान के लोग अमेरिका से सेब नहीं लेते। क्यों? बोले तू हम पे परमाणु पटक दिया, हम तेरा सेब नहीं खाएंगे। उनके यहां जो होता है वो बोले हम वो खाएंगे, पर तूने हमारे देश पे परमाणु पटका है, हम तेरा 1 रुपया का सामान नहीं लेंगे। पूरे देश के सारे लोगों ने अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर दिया। ये एकजुटता है और ये देश के प्रति वफादारी है। इसलिए मेरी मां, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, ईमानदार होना। ये धर्म है या नहीं? इसलिए ईमानदार बनो, राष्ट्र से प्रेम करो, टाइम के पक्के बनो।
देखो ये दास अनिरुद्ध 3 बजे कथा होती है, मैं 3 बजने में 2 मिनट पहले ही आता हूं। आपने ध्यान दिया होगा 3:05 में मैं कभी नहीं आता। कभी किसी कार्य में मैं लग गया, कहीं बिजी हो गया किसी काम में, तो कभी साल में एक आध बार मैं 5 मिनट लेट किसी कारणवश होता हूं। मैं स्वयं 5 मिनट लेट साल में एक आध बार, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए जब मैं हूं तब 5 मिनट कभी लेट होता हूं। वरना मैं 3 बजे से कथा है तो 3 बजने में 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। आपने नोट किया इस बात को कि नहीं? और 6 बजे कथा पूरी होती है 6 बजे, तो मैं 6 बजे कभी नहीं उठता। 6:05 पे 5 मिनट आगे ही उठता हूं। ये नहीं कि 6 बजे और मैं उठ जाऊं। अपना काम पूरा करके, जो काम मुझे दिया है आप लोगों ने, वो काम अपना ईमानदारी से टाइम टू टाइम करता हूं। और आपको भी यही प्रार्थना करता हूं कि लोग करें ना करें समय की कीमत, कद्र करें ना करें, पर आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को टाइम के पक्के बनाओ। सफल आप जरूर होंगे, मेरा विश्वास। समय, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी, जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। बलवान कौन है? इंसान कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। आपको राजा बनाता है और समय आपको रंक बनाता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को, महाभारत जीतने वाले अर्जुन को किसने हरा दिया? जंगल के कोल भीलों ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वो भी एक समय था जब महाभारत जीते, और ये भी एक समय है कि जंगल के भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही बाण, सब वही, पर समय कभी जिताता है तो समय कभी समय ऊपर पहुंचाता है तो कभी समय। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, और समय जो खेल आपके साथ खेलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि समय में आपका जोर नहीं चलता, बस आप समय को सार्थक कर सकते हैं। बाकी समय क्या कराएगा, कहां ले जाएगा, ये आप तय नहीं करते। सही है? धर्म क्या है? तो आपको मैंने सबके अलग अलग धर्म बताए। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, बताइए, भगवान गीता में कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म और धर्म, इन दोनों में आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताइए, आप आगे वाले, कर्म कि धर्म, क्या बड़ा? कर्म या आपके बगल वाले भैया, क्या बड़ा? बस एक चुनना है आपको, क्या? कर्म, कर्म बड़ा इनके हिसाब से। चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? ये आपके बगल में क्या बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा, ये आपके बगल में। चलो, कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? कर्म बड़ा। क्या बड़ा? क्या बड़ा? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मान रहे हैं? कर्म के सपोर्ट में। कर्म को वोट कितने लोग कर रहे हैं? ठीक है, अब नीचे करिए हाथ। अब बताइए, धर्म को कितने लोग वोट कर रहे हैं? धर्म बड़ा। सुनिए, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा?
दोनों बड़े नहीं। यदि दोनों बड़े तो फिर सुनो, रावण ने सीता मैया को चुराया, रावण ने अपना कर्म ही तो किया, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं है। क्या शराब पीना धर्म है? कर्म, चोर चोरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म। इसलिए चोर का चोरी करने का कर्म, शराबी का शराब पीने का कर्म, दुशासन का द्रौपदी की साड़ी उतारने का कर्म, क्या ये कर्म सही है? इसका मतलब ये कर्म धर्म के अनुसार नहीं है। इसलिए कर्म करो, पर कर्म करते समय ये जांच लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। क्यों? पानी छान के क्यों पीना चाहिए? क्यों पानी छान के पीना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी चीजें पानी में हो सकती हैं, बारीक से कंकड़ हो सकते हैं। पानी छान के पीना चाहिए, कपड़े से छान के पीना चाहिए, वो कपड़े की 4 लेयर से छानना चाहिए। कपड़े की कितनी लेयर हो? कॉटन कपड़ा हो, 4 लेयर हो कपड़े की, और उससे छान कर पानी पियोगे तो पानी अच्छा होगा। आजकल सबके घर में आरओ लगा है, तो आरओ में वो छन के ही आ रहा है, वो फिल्टर वही छन्नी का काम कर रहा है। बोलो हाँ, तो छानना वही तो है। तो सुनो, पानी पियो। पहले पानी आता था नदियों से, पहले पानी आता था कुएं से, तो कुएं और नदियों के पानी में मिट्टी कंकड़ होने की संभावनाएं रहती थी, तो वो पानी छान के पीने की बात कही गई है। तो पानी छान के पियोगे, स्वस्थ रहोगे। उसी तरह कर्म करोगे तो कर्म के पहले जान लो कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं, तो जानने की बात है। तो इसलिए पानी को छान के पियो और कर्म जान के करो। पानी को छान लो, कर्म को जान लो। यदि आप नहीं जाने, अब जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, कर्म तो किया, लेकिन उसने कर्म गलत किया। क्या किसी की पत्नी चुराना सही है? बोलो। कसाई गाय काट रहा है, 1 2 3 गर्दन पर दे मारा, खचाक कट गई। अब बताइए, कसाई भी कर्म कर रहा है पर गर्दन काटने का, तो बताइए क्या उसका कर्म कभी धर्म हो पाएगा? बन पाएगा? उसका कर्म तो है, पर उसका कर्म अधर्म है। उसका कर्म, कर्म अधर्म भी होता है और कर्म धर्म भी होता है। कर्म जो है वो कर्म पाप भी दिलाएगा और वो कर्म आपको पुण्य भी दिलाएगा। यदि कर्म बिगड़ा तो पाप बन गया और कर्म सुधरा तो पुण्य बन गया। इसलिए तो कहते हैं कर्म सुधारो। क्या सुधारो? क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्म पाप प्रकट करेगा। वो भाई साहब सो गए हैं, जगाओ। सो रहे थे लेकिन सुन रहे थे, हैं? हल्का हल्का जा रहा था कानों में। सो मत जाना, हमसे सोते हुए लोग जल्दी पकड़ में आते हैं। सुनो मेरी मां, धर्म जो है सबसे बड़ा है, इसलिए कर्म करो, पर कर्म ऐसे करना जिसमें धर्म हो। कभी ऐसे कर्म ना करना जिसमें धर्म ना हो। इसलिए कहता हूं, कर्म करने के पहले धर्म का पाठ पढ़ लो कि किस कर्म में धर्म है
और किस कर्म में धर्म। धर्म युक्त कर्म करोगे तब कर्म बड़ा होगा, वरना कर्म कभी बड़ा। अब बताओ क्या बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपका कर्म आपको नरक भी ले जा सकता है और आपका कर्म आपको बैकुंठ भी ले जा सकता है। आपका कर्म आपको यश दे सकता है और आपका कर्म आपको अपयश भी दे सकता है। बोलो हाँ, कर्म ही तो है। एक बेटी पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाती है तो उसने कर्म किया तो समाज में नाम कमा रही है। हमारे देश में एक बेटी राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मैया। तो एक बेटी है ना, उन्होंने यश कमाया, कर्म किया होगा, पढ़ाई की होगी, काम किया होगा, कर्म किया तब ना वो राष्ट्रपति बनी। कर्म ना करती तो कैसे बनती? तो कर्म आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन कर्म कैसा होगा? उनके कर्म में क्या था? धर्म था। उन्होंने कभी भी गलत कर्म नहीं किए तो समाज ने उन्हें स्वीकारा, समाज ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ पद पर ले जाकर बिठाया। तो आपका अच्छा कर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा और आपका कर्म बिगड़ा तो दूसरा उदाहरण सुनना। आपका कर्म बिगड़ेगा तो आपका समाज में अपयश होगा। कर्म सही है तो यश बढ़ेगा और कर्म बिगड़ा तो, अब जैसे अपयश, एक महिला थी, उसने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। बाद में जो उसका दामाद था तो दामाद पे उसका ही मन लग गया, बेटी तू रुक, मैं दामाद के संग भागती हूं पहले। तो वो अपनी दामाद के संग भाग गई। सुना कि नहीं ये टीवी पे घटना? एक सास अपने दामाद के संग। अब लो, बेटी का ब्याह होना था फलानी तारीख को, माँ बोली तू रुक, तुझे तो और मिल जाएंगे, मेरा बुढ़ापा आ रहा है। तो क्या किया उसने? समाज में क्या कमा लिया? हैं? अपने कर्म बिगाड़ लिए तो क्या मिला? अब अपयश मिला। अब उसे कभी यश नहीं मिल सकता। बोलो, तो कर्म करोगे अच्छे तो यश होगा और कर्म बुरे होंगे तो आप ही अपने यश और अपने अपयश के जिम्मेदार हैं। इसलिए कहता हूं कर्म सुधारिए, धर्म युक्त कर्म करिए। अब बताओ, दामाद के संग भाग जाना ये सही कर्म है कि गलत कर्म है? बोलो मेरी मां। तो गलत कर्म से बचो। तो मनुष्य का धर्म है सदा सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर में मन लगाना। जो भगवान में समर्पण कर दिया वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो संसार में उलझा है अभी वो थोड़ा कच्चा है। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। हाँ, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए है और कर्मों की परिसमाप्ति कृष्ण में ही है। जो कर्म आपको कृष्ण की तरफ ले जाए वही कर्म धर्म है। जो कर्म आपको गलत दिशा में ले जाए वो कर्म कर्म नहीं है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। अच्छा एक बात बताओ,
नरसिंह भगवान कौन है? जोर से। ये चश्मा वाले भैया बताएंगे, सफेद कुर्ता वाले, बैठे बैठे। ये नरसिंह भगवान कौन है? जोर से। ये वामन भगवान कौन है? हैं? कितने भगवान होते हैं? तो ये वामन भगवान कौन है? अवतार। किन के अवतार हैं? भगवान विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान कौन है? आप बताओ। नारायण। अच्छा, ये राम जी कौन है? आप बताओ। राम कौन है? जोर से। राम जी त्रेता में प्रकट हुए दशरथ जी के यहां। तो राम जी राम होने से पहले क्या थे? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा, भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। अच्छा, नरसिंह भगवान नरसिंह बनने के पहले क्या थे? और वामन बनने से पहले? और कच्छप कछुआ बनने से पहले? और धनवंतरी बनने से पहले? और मोहिनी बनने से पहले? और मत्स्य बनने से पहले? तो भगवान नारायण जहां जब जिस अवतार की वहां जरूरत पड़ी, वह एक नारायण अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेके अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आ गए। तो वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु। तो राम कृष्ण नारायण नरसिंह हरि वामन सब तत्व एक ही भगवान का नाम राम है। मेरे नारायण का एक नाम राम, हमारे भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम कृष्ण, एक नाम हरि, एक नाम विष्णु, एक नाम जगन्नाथ, एक नाम बद्रीनाथ, एक नाम द्वारिकानाथ, एक नाम बिहारी जी, एक नाम विठलनाथ, एक नाम रंगनाथ श्रीरंगम रंगनाथ, एक नाम श्री गोदारंग मन्नार भगवान। तो भगवान के अनेक नाम, अनेक लीलाएं, अनेक रूप प्रकट होते चले गए। जहां जिस अवतार प्रहलाद पर हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, तो उसके लिए भगवान ने एक अलग से अवतार को डिजाइन किया। नरसिंह अवतार। ना वो नर है, ना वो सिंह है, ना वो देवता है, ना मनुष्य है। वो क्या है? आधा नर आधे सिंह। बोलो हाँ। तो वहां उस अवतार की जरूरत थी, तो वो अवतार लेना पड़ा। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने में 3 पग भूमि मांगनी थी, भिक्षाम देही। तो मांगने के लिए क्या बने? छोटे। मांगने वाला बड़ा होता है कि छोटा? हाँ, तो छोटा सा अवतार वामन। क्या बने? वामन। भैया बलि, राजा बोले कि मांगो मांगो कुछ मांगो। भगवान बोले 3 पग भूमि। अरे 3 पग बहुत कम है, ज्यादा मांगो, 4-6 एकड़ मांग लो, हम आपको 5 गांव दे देते हैं। चलो 500 गांव ले लो। चलो नहीं नहीं नहीं, हमें 3 पग भूमि देना हो दो, नहीं तो चले। अच्छा ले लो। सुनो, हम अपने पांव से नापेंगे। राजा बलि बोले आप छोटे हो, पांव भी छोटे, कम आएगी। मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो मेरे पांव बड़े बड़े ज्यादा आ जाएगी। नहीं, मैं अपने पांव से। लो भैया, 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान बड़े बन गए। हाँ? इतने बड़े बने कि पहले पांव में पाताल नाप लिया, दूसरे पांव को सत्यलोक तक पहुंचाया। राजा बलि बोल तीसरा पांव कहां रख दूं? 2 पांव में खत्म हो गया सब तेरा खेल। अब बता। राजा बलि बोले प्रभु अभी मेरी संपत्ति नापी है, अब मुझे नापो, तीसरा पांव मेरे माथे पे रख दो।
झुकाया। शुक्राचार्य जी आए, बलि के गुरु बाबा शुक्राचार्य, ए चेला यहां कोपचे में, कोपचे सुन, ये बामन नहीं 53 है, 53 ये विष्णु है, विष्णु छलने आया है, तेरा सब नाप लेगा, मत देना इसे। बलि बोले कि अच्छा है, जिनके पास दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, आज वो विधाता मेरे द्वार पे हाथ पसारे आया है, मैं क्यों ना दूं। गुरु जी ने रोक टोक किया, जो दान देने से रोकता है ना, भगवान जब विष्णु जी वामन भगवान संकल्प के लिए कमंडल का जल डालें तो कमंडल के छेद में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए, जल ही नहीं गिरा। और भगवान ने कुशा उठाई, कुशा क्या, एक कुशा में, और जाके शुक्राचार्य जी जहां बैठे छेद में एक कुशा से मारी तो जाके सीधी आंख में लगी, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। काहे फोड़ दी? जो दूसरों को दान करने से रोकता है वो अगले जन्म में कौआ बनता है। खुद तो दान करता, कुछ लोग होते हैं ना, क्या वो, अरे इतना दान क्यों करना, भड़का देते हैं। तो भैया अब तुम कौआ बनने को तैयार हो जाओ, खुद तो खिला नहीं रहे हो किसी को 2 रोटी, और कोई दे रहा तो रोक रहे हो, अब तुम्हारी आंख फूटेगी। तो पुरुष बनते हैं कौआ, और स्त्री क्या बनेगी यदि रोकेगी तो कौई। बोलो हाँ कि ना। अब ये देखो, तो भगवान को जहां जिस अवतार की जरूरत थी वहां भगवान ने वो अवतार, तो वहां वामन अवतार की जरूरत थी तो लिया, वहां नरसिंह की जरूरत थी। समुद्र मंथन हुआ तो पहाड़ नीचे धंसने लगा, तो पहाड़ को थामने के लिए कौन सा अवतार लिया? कौन सा? कच्छप, कछुआ। इसलिए कछुआ का अवतार, इसलिए लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं। क्या रखते हैं? कछुआ रखना बहुत शुभ माना गया है। आप धातु का भी कछुआ रख सकते हैं, तांबे का है, अष्ट धातु का है, तो कछुआ भी मंदिर में रखा जाता है। शुभ है कछुआ रखना, धन धान्य की वृद्धि। भगवान कहते हैं जहां कछुआ है वहां गृहस्थी का जीवन का पूरा भार भगवान अपनी पीठ में रख लेते हैं। पर भगवान पे इस तरह का भरोसा भी करना होता है कि प्रभु हम आपके आश्रित हैं। तो कच्छप भगवान, सुनो, तो भगवान को जहां राम की जरूरत पड़ी वहां राम बन के आए, जहां कृष्ण की जरूरत पड़ी नरसिंह की जरूरत पड़ी नरसिंह। 24 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार? तो भगवान के 24 अवतारों को प्रणाम करना चाहिए। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार। यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान। परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का एक अवतार मछली का भी हुआ है। क्या बोलते हैं? मत्स्य। कौन सा अवतार? इसलिए मछली का सम्मान करो, दाना डालो, खाओ ना मछली। क्यों मेरी माँ? क्या खाओ? रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, बादाम का हलवा खाओ। क्यों मैया नहीं देती बहू? बहू नहीं है आपकी? तो आप तो खुद बहू हो, सास को देती हो कि नहीं? बादाम का हलवा नहीं देती उसको, तो आप नहीं देती हो तो आपकी बहू आपको क्यों देगी?
देना, अब देना, और अपनी बहू को फोटो भेजना, देख। हाँ तू भी मुझे देना। सास के पांव दबाया करो और अपनी बहू को फोटो भेजा करो, देख।